ओम वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के छठे सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र गाथिन, देवता हैं अग्नि, छंद त्रिशुप है। शीर्षक है अग्निदेव का यज्ञवेदी में प्रकाशित प्रारूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दिवश्चिदाते रुचयन्तरोका उषो विभातिरनुभासि पूर्वीः अपोयदग्न उषधक्वने होतुर्मन्द्रस्य पनयन्त देवाः। इस 7वें मंत्र में अग्निदेव के प्रज्वलन और उनके प्रज्वलन में ऊर्जा में दीप्ति में नित्य नवीनता बनी रहती है, कभी किसी प्रकार की क्षीणता नहीं आती है, इसका कथन है। सृष्टि का नियम है कि हर चीज़ पुरानी होती है, पुरानी होकर उसकी दीप्ति में, चमक में उत्तरोत्तर न्यूनत्व तो आता जाता है, किंतु अग्निदेव की दीप्ति जैसे लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व थी वैसे आज भी है। तो यह उनका शाश्वत सनातन सत्य स्वरूप है। इस प्रकाश में हम अर्थ को देखें। ऋषि प्रार्थना करता हुआ कह रहा है कि अग्नि, हे अग्निदेव, यत वनेषु अपह उषधक, जब तुम वन के काष्ठों में विद्यमान उसके जलीय अंश को सुखा देते हो, वह पूर्ण शुष्क हो जाता है, तब वेदी में समिति के रूप में प्रस्तुत वह काष्ठ जब तुम्हारे द्वारा जलाया जाता है तो उस समय की तुम्हारी प्रदीप्ति जो है वह बड़ी ही विलक्षण होती है। ते रोका, रोक कहते हैं दीप्ति को। तो उस समय की तुम्हारी दीप्ति जो है वह दिवह चित आरुचयंत, द्युलोक में विद्यमान सूर्य की द्युति को भी मलिन करने लग जाती है, यानी अत्यधिक तुम्हारी प्रभा वह प्रकाशित रहती है। और तुम्हारी नित्य नवीन आभा ऐसी है कि विभाती है पूर्वी उषा। जैसे पूर्व काल की उषाएं जब विभाती माने प्रकट होकर अपनी दीप्ति फैलाती थीं, तो उस काल में जब तुम प्रदीप्त होते थे तो जैसी तुम्हारी दीप्ति लगती थी तेजस्वी, वैसे ही अब भी इन नवीन उषाओं में भी प्रतीत होती है। अस्तु देवाः, देव से तात्पर्य यहाँ पर है विद्वानों से। वैदिक संस्कृत में देव शब्द विद्वानों के लिए भी प्रयुक्त होता है, क्योंकि देव का अर्थ होता है दानाद, द्योतनाद, दीपनाद वा। जो देव वह देव है, जो प्रकाशित हो और प्रकाश फैलाए वह देव है। तो ज्ञानी पुरुष देव ही हैं, क्योंकि वो ज्ञान का दिव्य दान देते हैं और उसका प्रकाश फैलाते हैं और उसी से वे स्वयं भी प्रकाशित रहते हैं। तो देवाः, जो विद्वान दिव्य स्तोतागण हैं, वे मंद्रस्य होतु पनयन्त, तुझ मंद्र माने आनंद से परिपूर्ण, होतु माने देवों के आवाहन करने वाले अग्निदेव को विद्वान स्तोतागण
तुझ आनंद से परिपूरित देवों के आवाहक अग्निदेव को पनयंत माने स्तुतियों से प्रसन्न करते हैं। तो जब तुम हे अग्निदेव प्रखर तेज से शुष्क काष्ठों से जिसका जलीय अंश समाप्त हो गया है, उसमें जब तुम वेदी में अपना प्रज्वलन प्रकट करते हो, तब तुम्हारा वह प्रज्वलन सूर्य से भी बढ़ चढ़कर प्रतीत होता है। तुम कांतिमती पुरातन उषाओं के पश्चात आज भी पूर्ववत प्रतिभासित होते दृष्टिगत होते हो। इन्हीं तुम्हारे शाश्वत सनातन प्रारूप से प्रभावित हमारे जो विद्वान स्तोतागण हैं, वे प्रमुदित मन से तुझ देवावाहक अग्निदेव के दिव्य रूप का स्तमन करते हैं, गुणगान करते हैं। पद्य रूपांतरण देखें। सूखे काष्ठों में जलते जब प्रखर तेज के द्वारा, हे अग्निदेव सूखे काष्ठों में जलते जब प्रखर तेज के द्वारा, रवि से भी बढ़कर प्रतीत तब होता तेज तुम्हारा। उषा चली जाती है तब यज्ञार्थ ज्वलित हो जाते, तुझ होता को स्तोतागण स्तुति दिव्य सुनाते। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 6ठे सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र गाथिन, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अग्नि के सक्षम अश्व। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पुरौ भाजे अंतरिक्षे मदन्ति दिवो भाजे रोचते सन्ति देवाः। उमा भाजे सुहवासो जजत्रा आजे विररथ्यो अग्ने अश्वाः। इस 8वें मंत्र में यह कथन है कि अग्नि देव में त्रिलोकव्यापी देवताओं को शीघ्रातिशीघ्र बुलाकर यज्ञस्थल पर लाने की अपूर्व क्षमता है। तो ये यज्ञ में बुलाए जाने वाले, अग्नि द्वारा लाए जाने वाले देव कैसे हैं? उरव, उरव माने व्यापक, उर व्यापक को कहते हैं उरव। यह सप्तमी है उर का व्यापकता का। उरव अंतरिक्षे, वे देवता जो बड़े व्यापक अंतरिक्ष लोक में निवास करते हैं। देवताओं की व्याप्ति तो सर्वत्र है। तो वैदिक देवता कुछ द्युलोक में रहते हैं, कुछ अंतरिक्ष लोक में रहते हैं, कुछ भूलोक में रहते हैं। तो अग्निदेव में उन समस्त देवताओं को शीघ्रातिशीघ्र बुलाकर लाने की दिव्य क्षमता है। तो हे अग्निदेव, मैं आपकी शक्तिमत्ता से परिचित हूँ और यह जानता हूँ कि ये देवा जो देवगण उरव अंतरिक्षे मदन्ति, उरव माने व्यापक अंतरिक्ष लोक में सानंद रहते हैं। मदन्ति सानंद रहना। ये दिवः रोचते सन्ति, जो देवता द्युलोक में विराजमान हैं और प्रकाशमान हैं, ये यजत्राः, और जो यजत्र हैं, यजत्र माने पूजनीय हैं, सुहवासः, बड़ी सुंदरता से, बड़े आदरपूर्वक, सुहवासः माने बुलाने योग्य हैं। आये मेरे, हे अग्निदेव, तुम उनको विधिवत बुलाकर लाते हो। अग्नि
हे अग्निदेव, रथ्यः अश्वाः, यह विशेषता तुम्हारे अश्वों की है, क्योंकि वे अश्व रथ्य हैं। रथ में यानी रथ में जोते जाने योग्य हैं। रथ में सभी निर्बल घोड़े नहीं लगाए जाते, उसमें बड़े ही सशक्त सधे हुए शीघ्रगामी चुने हुए अश्व ही नाधे जाते हैं, जोते जाते हैं। तो इसलिए तुम्हारे अश्व भी बड़े तीव्रगामी हैं, शक्तिशाली हैं और समर्थ हैं। तो जो देवगण विस्तृत अंतरिक्ष में सानंद रहते हैं, जो देवगण प्रकाशमान द्विलोक में निवास करते हैं, जो उत्तम मित्र रूप यजनीय देवगण हैं, वे तुम्हारे द्वारा विधिवत बुलाए जाते हैं। हे अग्निदेव, तुम उन्हें बुलाने में पूर्ण सक्षम हो, क्योंकि तुम्हारे रथ के जो अश्व हैं वो बड़े ही सधे हुए, बड़े ही सक्षम हैं। तो जब साधन आवाहन का गमनागमन का सक्षम होगा, समर्थ होगा, तभी तो दूर दूर से लोगों को शीघ्रातिशीघ्र बुलाया जा सकता है। तो अग्निदेव तो दिव्य देव हैं। अब ये घोड़े आदि कहना, रथ कहना, ये सब आलंकारिक वर्णन है, समझना चाहिए। वैसे अग्नि दिव्य देवता हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं। ये यज्ञ में अग्नि के माध्यम से देवताओं को बुलाया जाता है, यह परिकल्पना है। मतलब यज्ञ होता था, पहले अग्नि का स्थापन होता था, आवाहन होता था, उसके पश्चात उनसे प्रार्थना होती थी और वहाँ से मानवीकरण और आलंकारिक रूप प्रारंभ हो जाता था कि आप देवों को बुला कर लाओ, और क्योंकि आप अग्निदेव हो, अग्रगण्य हो। तो ये सब एक यज्ञीय प्रथा के अंतर्गत आलंकारिक रूप में वर्णित है। वैसे तो अग्निदेव जो हैं वो सर्वसमर्थ त्रैलोक्य व्यापी हैं। फिर भी हम इनको इनके दिव्यता को, कथन को, आलंकारिकता को काव्यमयी भाषा से निकालकर यथार्थ भूमि पर लावें और अर्थ का सदा संतुलित जीवनोपयोगी अर्थ ग्रहण करें। काव्य से काव्यानंद लिया जाए, साथ ही साथ उसके आलंकारिकता में छिपे हुए अर्थ मौक्तिक को भी ग्रहण किया जाए। तो वही है कि जो देवगण विस्तृत अंतरिक्ष में सानंद रहते हैं, जो देवता प्रकाशमान द्विलोक में विराजमान हैं, जो उत्तम मित्र रूप यजनीय देवगण हैं, वे तुम्हारे द्वारा विधिवत बुलाए जाते हैं। हे अग्निदेव, तुम्हारे जो अश्व हैं वे रथ हैं, रथ में जोते जाने योग्य हैं, श्रेष्ठ हैं, तीव्रगामी हैं, सक्षम हैं। पद्य रूपांतरण है। विस्तृत अंतरिक्ष में रहते जो देवता महान, ज्योतित आसमान में जिनका है निवास स्थान, जो यजनीय देवगण जिनका होता है आह्वान, उनको ला सकते हैं पावक के घोड़े बलवान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के छठे सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र गाथन, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। संबंधित मंत्र का शीर्षक है अग्निदेव समर्थ देवों को पत्नियों समेत यज्ञ में बुलाकर लाएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अयिभिरग्ने सरधैर्याह्यर्वाङ्नानारथं वा विभवो ह्यश्वाः पत्नेव तस्त्रिंशतन्त्रेंश्च देवाननुष्वधमावहमादजस्वा। इस 9वें मंत्र में अग्निदेव से समस्त देवों को जो 33 मुख्य रूप से माने गए हैं, उन्हें बुलाकर लाने का अनुरोध अग्नि देवता से है। अग्नि देवता
देवों को बुलाने वाले देवदूत माने गए हैं। वे ही देवों को, दिव्य शक्तियों को यज्ञ स्थल पर बुलाकर लाते हैं। अस्त उनसे प्रार्थना की जा रही है। यज्ञ ने, हे देवदूत देवावाहक अग्निदेव, ये भी सरथम व नानारथम, उन सभी देवताओं के साथ एक ही रथ पर, सरथम माने एक रथ के साथ यानी एक ही रथ पर बैठकर, अथवा नाना रथम अनेक रथों पर बैठकर आया ही आप यज्ञ भूमि पर पधारो, आओ। अश्वाह विभवः, क्योंकि तुम्हारे अश्व जो हैं वो समर्थ हैं, समस्त दिव्य शक्तियों को लाने में, बेरोक टोक आने में वे पूर्ण सक्षम हैं। त्रिंशतम, तीन च, त्रिंशत माने 33 और त्रिंशत माने 30 और तीन माने 3, तो 30 और 3 यानी 33। त्रिंशत च तीन च, 30 और 3 अर्थात 33 जो देवता माने गए हैं। 8 वसु, 12 जो है वो आदित्य, 11 रुद्र इंद्र और रोदसी, ये जो 33 देवता मुख्य रूप से मान्य हैं, इनको देवान पत्नी वतः, जो उन देवों की शक्ति रूपा पत्नियां हैं, उनको अनुषधम साथ साथ लाओ, आवा बिठाकर लाओ, एक रथ पर अथवा अनेक रथ पर, जैसे आप उपयुक्त समझो, उचित समझो। मादेस्व, और उन्हें आहुतियों और सोमरस प्रस्तुतिकरण द्वारा आनंदित करो, जो कि उन्हें अत्यंत प्रिय है। तो हे अग्निदेव, तुम उन सभी देवों के साथ एक ही रथ पर अथवा अनेक रथों से, जैसे भी संभव हो, हमारे इस यज्ञ में हम सबके समीप आओ। तुम्हारे अश्व सबको वहन करने में पूर्ण सक्षम हैं। अस्तु 33 देवों को उनकी पत्नियों, उनकी शक्तियों समेत इस यज्ञ भूमि पर सोमपान के लिए बुलाकर लाओ। उन्हें सोमपान से सुतृप्त कर प्रसन्न बनाओ। पद्य रूपांतरण है, सब देवों को एक संग ले आओ, रथ पर एक अथवा अग्नि देवता आओ, रथ को लिए अनेक लाओ। चढ़ा देव 33, क्योंकि सक्षम अश्व तुम्हारे सोमपान से मुदित बने, निज शक्ति सहित सुर सारे। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 3 मंडल के 6ठे सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है देवों के आवाहक पूज्य अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सहोदाजस्य रोदसे चिदुर्वीजग्नयज्ञमभिवृधे गृणीतः प्राचे अध्वरे वतस्थतु स्वमेके रतावरे रतजातस्य सत्ये। इस 10वें मंत्र में अग्निदेव की अस्तित्व की व्यापकता का कथन है। रोदसी यानी भूलोक और द्युलोक
दोनों की शक्तियाँ उनके आराधन में रहती हैं। अग्निदेव की व्यापकता और महत्ता से सब कायल हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में अर्थ देखने योग्य है। उर्वी रोदसी, उर्वी कहते हैं विस्तृत को। उर्वी माने विस्तृत, पृथ्वी के लिए भी आता है। दिगत उर्वी अति गुर्व, ये तो तुलसी की रचना है। तुलसी की रचनाओं में संस्कृत के बड़े शब्द हैं। उर्वी माने धरती होता है, लेकिन धरती इसलिए कही जाती है कि बड़ी विस्तृत है। पृथ्वी का वही अर्थ है, पृथ्वी जो विस्तृत हो। तो उर्वी द्विवचन है। रोदसी मतलब हुआ कि वह रोदसी। रोदसी के विषय में भी आप सब जानते हैं, समय समय पर हम कहते आए हैं कि रोदसी एक शब्द है जिसमें कि अवनी और अंबर, भूलोक और द्युलोक दोनों का अर्थ निकलता है। संस्कृत में ऐसे कुछ शब्द हैं जो रहते हैं एक, लेकिन उनमें दो समाहित हैं। जैसे रोदसी भी वैसे है। रोदसी है शब्द एक, लेकिन इसमें आकाश और पृथ्वी अथवा द्युलोक और भूलोक दोनों आ जाते हैं। पितृ शब्द है, उसमें भी माता पिता आ जाते हैं। और दंपति है, इसमें भी पति पत्नी आ जाते हैं। शब्द एक है, लेकिन अर्थ उसमें दो निकलते हैं। तो उर्वी रोदसी ये है जो व्यापक भूलोक और द्युलोक है, और उसमें तथा यज्ञम यज्ञम, यज्ञम यज्ञम दो बार कहा गया है, यानी प्रत्येक यज्ञ में हे अग्निदेव तुम्हारी उपासना होती है, तुम्हारा आवाहन होता है। तुम्हारे बिना कोई कार्य, कोई यज्ञीय कर्म कभी सफल नहीं हो सकता है। तो इसलिए चाहे भूलोक हो, चाहे द्युलोक हो, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का यज्ञ हो, कर्म हो, उसमें तुम्हारी प्रथम आवश्यकता होती है। तुम्हारे बिना कोई भी यज्ञ कर्म, कोई भी शुभ कर्म संपन्न हो ही नहीं सकता है। और यस्य वृद्धे अभिगृणीता, हे अग्निदेव तुम वह हो जिसकी अभिवृद्धि के लिए उसकी व्यापक स्तुतियाँ की जाती हैं। और तुम होता हो, स होता, और तुम ऐसे होता हो, माने देवों के आवाहन करने वाले अग्निदेव इतने ऊंचे हो, तुम महान हो। यह द्यावा पृथ्वी जो कि सुमेके माने सुंदर रूपों वाली है। धरती और आकाश कितना स्वरूप है हम सब जानते हैं। और यह ऋतावरी, ऋतावरी माने सत्य से युक्त है, कभी परिवर्तित होने वाली या असत्य दिखने वाली नहीं है, शाश्वत है और सत्य स्वरूपा है। यह द्यावा पृथ्वी अध्वरा इव ऋत जातस्य, प्राचीन यज्ञ के समान महान सत्य द्वारा प्रकटित है, प्रकाशित है। और यह सदैव सत्य के यानी शाश्वत सत्य के अनुकूल होकर रहती है। इस रोदसी में, अवनी अंबर में जितनी क्रियाएं होती हैं वो सब ऋत हैं, यानी ऋत जो शाश्वत सत्य है उसके अनुकूल ही होती हैं। धरती का परिभ्रमण क्रम, आकाश में ऋतुओं का आगमन, वस्तु का उदय और अस्त, अव्यक्त से व्यक्त होना, व्यक्त से अव्यक्त होना, यह जो शाश्वत सत्य है निरंतर इन दोनों लोकों में विद्यमान रहता है। तो अग्नि देवताओं, हे अग्निदेव तुम देवताओं के आवाहक हो, इसलिए प्रत्येक यज्ञ में तुम्हारी प्रथम स्तुति की जाती है।
यह स्वरूपा जल संपन्ना सत्य स्वरूपा द्यावा पृथ्वी इस अग्नि के अनुकूल ही कार्य करती है। यानी तुम्हारे प्रतिकूल होकर धरा गगन में कोई कृत्य भी नहीं हो सकता है। यज्ञ और अग्नि दोनों ऋत हैं, दोनों शाश्वत हैं, दोनों सत्य हैं, सनातन हैं। तो पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। देवदूत हैं अग्नि, बुलाकर देवों को वे लाते, इसीलिए प्रत्येक यज्ञ में अस्तुत पूजा पाते। जो कि स्वरूपा सत्य स्वरूपा जल युत मानी जाती, वह द्यावा पृथ्वी पावक अनुकूल कृत्य कर पाती। तो ये सब द्यावा पृथ्वी जो ऋत है, सत्य है, उसके अनुकूल ही नित्य कार्य करती हैं। यह उनकी अनुशासन प्रक्रिया है, जो कि उनकी गुणवत्ता का प्रथम प्रतीक है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 6ठे सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दष्टादश विश्वामित्र गाथन, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। इसका प्रतिपाद्य है अग्नि देवता से समृद्ध भूखंड प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्ने वरदं संसनिंगो शश्वत्तमं हवमानाय साधा स्यान्नः सोनस्तनयो विजावाग्ने साते सुमतिर्भो तस्मै। यह 11वां मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। इसमें अग्नि देवता से उत्तम भूखंड हेतु प्रार्थना की गई है। प्रार्थना करते हुए ऋषि कह रहा है कि हे अग्नि, हे आवाहनीय देवदूत अग्रगण्य अग्नि देवता, तुमसे प्रार्थना है कि हवमानाय, जो यज्ञों में आहुति डालने वाले यानी यज्ञ कृत्य संपादन करने वाले यजमान हैं, उनके लिए एतादृशम इराम दे। एतादृशम माने एतादृशाम माने इस प्रकार के, इराम माने भूखंड को, पृथ्वी को, देह माने दो। इड़ा या इला यह है बुद्ध के अर्थ में भी आता है, पृथ्वी के अर्थ में भी आता है। यहाँ पर पृथ्वी के अर्थ में प्रयुक्त है। पृथ्वी के मतलब हुआ कि हमें ऐसी पृथ्वी दो, यानी ऐसा भूखंड दो हे अग्निदेव, जो तुम्हारे अनुचर हैं, भक्त हैं, आवाहक और तुम्हारे उपासक हैं, और जो यज्ञ द्वारा तुम्हें हव्य चढ़ाते रहते हैं, ऐसे उपासकों को कृपा करके इनाम दे, भूखंड दो। वो भूखंड कैसा हो? शाश्वतमम, शाश्वत कहते हैं सनातन काल तक, चिरकाल तक सुरक्षित रहने वाला हो। शाश्वत हो ये नहीं कि ऐसा हो कि बाढ़ उसको निगल जाए या अन्य दैवी आपदाएं उसे खंडित कर दें, ऐसा न हो, वो दिव्य हो। तो हमको ऐसा भूखंड दो जो कि शाश्वत हो, चिरकाल तक टिक सकने वाला हो, निरापद हो और पुरुदंसम, व्यापक रूप से उपयोगी हो। और कैसा हो? गोशनिम, गो पालन के लिए, गो वंश वर्धन के लिए अनुकूल हो, उपयुक्त हो। तो इस प्रकार से
कथित वैशिष्टों से युक्त भूखंड हमें जो यज्ञ करता है, आपके उपासक हैं, उनको मिले। और दूसरी प्रार्थना आपसे है कि नह सूनु, हमारे जो पुत्र हैं वो इस भूखंड में रह करके अपनी वंश वृद्धि करें। तनयः, उनके पुत्र भी विजावाम वंश वृद्धि करने में समर्थ हों और उन्हें एतदर्थ उपयुक्त सामर्थ्य दो। अग्नि, हे अग्निदेव, तुमसे एक प्रार्थना और है कि साते, सामान्य वह, ते माने तुम, वह तुम, हमें सुमतिम देहि, सुबुद्धि दो। और कैसी? अस्मे माने अस्मे, हम सबको ऐसी सुमति दो जो कि तुम्हारे अनुग्रह को प्राप्त कर सके। यानी अपनी अनुग्रहकारी सुबुद्धि हमें प्रदान करो, ताकि उस सुमति के आधार पर हम सत्कार्य करें और वो तुम्हारी जो सक्षम बुद्धि है उसकी प्रसन्नता के हम अधिकारी बने रहें, यानी तुम्हारी अनुग्रह बुद्धि हम पर सदैव बनी रहे। तो इस प्रकार से हे अग्निदेव, हम यजमानों को, जो कि हव्य द्वारा तुम्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं, ऐसे यज्ञकर्ताओं को तुम इस प्रकार का भूखंड दो जो चिरकाल तक सुरक्षित रहने वाला हो, व्यापक रूप से उपयोगी हो, जिसमें गोपालन संभव हो सके और उसके अनुकूल हो भूखंड। और इस भूखंड में हमारे पुत्र पौत्र आज अपनी वंश परंपरा का सुरक्षित संवर्धन कर सकें। और हे अग्निदेव, तुम्हारी अनुग्रह बुद्धि हमको प्राप्त होती रहे, हम भी सुमति से संपन्न बने रहें, ताकि हमारा योगक्षेम सुनिश्चित बना रहे। तो छंदोबद्ध रूप है, अग्निदेव अपने भक्तों को ऐसी धरती सुलभ कराएं, अग्निदेव अपने भक्तों को ऐसी धरती सुलभ कराएं, उत्तम उपजाऊ जिसमें पोषण पाती जाएं गाएं, पुत्र हमारे करें पुत्र उत्पन्न, सदा उत्तम गुणधारी, हम सब पर हो सदा अनुग्रह बुद्धि तुम्हारी। ओम। इस प्रकार से हम सब ने भगवत कृपा से, वेद भगवान के अनुग्रह से अपनी यह वेद के अर्थ करने और श्रवण के पथ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यह जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल का छठा सूक्त है, इसमें 11 मंत्र हैं जो कि विश्वामित्र गाथन द्वारा दृष्ट हैं और त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं, जिनके देवता अग्नि हैं, जिनकी सद्यः व्याख्या हम सब कर चुके हैं, सुन चुके हैं। संक्षेप में अपने ज्ञान कोश में थोड़ी बहुत वृद्धि कर सके हैं। तो इनकी संख्या 11 है, जैसा हम सब जान चुके हैं। और अब तक ले एक तरफ से जितने मंत्रों की व्याख्या हो सकी है, उनकी संख्या हो गई है 2517। तो अब इस ऋग्वेद के तीसरे मंडल के छठे सूक्त के जो मंत्र हैं, उनकी संक्षिप्त व्याख्या या संक्षिप्त प्रारूप जान लें। तो जैसा पहले कहा गया है, इस सूक्त के 1 से 5 मंत्रों तक तो अग्निदेव के आवाहन विषयक मंत्र हैं, जिनमें प्रथम होता और याजक से प्रार्थना की गई है कि वे यज्ञ सामग्रियां एकत्र करके लाएं। वेद मंत्रों द्वारा उनका आवाहन किया गया है। और 5वें मंत्र के बाद जो है
वो अग्नि के प्रज्वलन के पश्चात अग्नि की प्रार्थना से संबंधित मंत्रों को कहा गया है। मंत्रों में मंत्र का अर्थ ही है कि जो देवों के गुण धर्म कथन से संबंधित हों। तो गुण कथन का बड़ा महत्व होता है। गुण कथन ही स्तुति है, और स्तुति करने से जो स्तुत्य देव है उसकी शक्तियों का जो है वह प्रवेश, संक्रमण मनुष्य के या उपासक के शरीर में होने लग जाता है। देवो भूत्वा देवमुपासीत, हम देव होकर के देव की उपासना करें और देवत्व प्राप्त करें, ऐसा मंत्रों का संदेश है। तो अग्नि के प्रज्वलन के उपरांत अग्नि को आहुति प्रदान करना, उनका गुण कथन करना, उनकी क्षमताओं का वर्णन करना। अग्निदेव देवदूत हैं, देवावाहक हैं, दिव्य शक्तियों को यज्ञ स्थल पर बुलाने वाले हैं, सूक्ष्म रूप से उनकी व्याप्ति कराने वाले हैं। इसलिए संबंधित भावनाओं को लगभग प्रत्येक मंत्र में प्रकट किया गया है। देवदूत रूप में उनकी आराधना है, स्तुति है, और उनके गुण धर्मों का कथन है। ये देख लें कि केवल हम यही अग्नि जो हम रोज़ जलते जलाते हैं और जिसमें हम अपना कृत्य संपादन करते हैं, जिस पर हम कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, उस रूप में ही ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अग्नि का सर्वव्यापी रूप जानना चाहिए, अग्नि को प्रसन्न करना चाहिए। वातावरण शोधन के माध्यम यज्ञ में आहुति डाल करके, दान परंपरा को चला करके, और साथ ही साथ अपने शरीर में उनकी अनुभूति करके, क्योंकि अग्नि तो शरीर में भी हैं। अग्नि तत्व जब क्षीण होता है तो शरीर दुर्बलता को प्राप्त होने लगता है, शरीर की आभा जो है क्षीण होने लगती है, और यह शरीर जो कि यौवन में झलकता था वह एक प्रकार से क्षीण सा होता हुआ प्रतीत होता है। और जब बिल्कुल अग्नि तत्व समाप्त होने लगता है तो भोजन नहीं पकता है और शरीर मुर्दा ऐसा दिखाई पड़ने लगता है। तो अग्नि को हम समझें कि अग्नि देवता, उनको देवता माने, हम इस प्रकार से उपेक्षा न करें कि वो सर्वत्र हमारे घर में भी प्रकाशित रहें, और हमारे शरीर में जो अग्नि है, भोजन पकाने वाले हैं, पचाने वाले हैं, वे भी कुछ ऐसी आहुतियाँ उनमें डालें, कुछ ऐसे हव्य द्रव्य डालें, कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ डालें जिससे अग्नि सदैव दीप्त रहें और भोजन का ठीक से पाचन होता रहे। तो कहने का मतलब इस वैज्ञानिकता की ओर भी हम ध्यान देते रहें। मंत्र का अर्थ ही होता है कि मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसके मनन चिंतन से संरक्षण हो वह मंत्र है। इसलिए हम प्रत्येक मंत्र के अर्थ के आशय के गूढ़ता में प्रवेश करके उसकी उपयोगिता ढूंढें, वैज्ञानिकता ढूंढें और तदनुरूप जीवन को ढालें, तभी यह वेद का पठन पाठन श्रवण सार्थक होगा। तो इस प्रकार से अग्नि के देवत्व को हम अनुसरण करते हुए, और वे केवल देव ही नहीं है बल्कि देवों को बुला कर लाने वाले हैं, देवदूत हैं। इसका मतलब हुआ कि उनके प्रसन्न होने पर, उनके अनुकूल होने पर अन्य शक्तियाँ भी जो हैं दैवी, वो भी हमारे अनुकूल हो जाती हैं। तो इस सब को ध्यान में रखें। इस मंत्र में अंत में समापन रूप में यह प्रार्थना की गई है कि हमको ऐसा भूखंड अग्नि देवता की कृपा से मिले जिसमें हमारा गोधन विकसित हो, जिसमें हमारी वंश परंपरा विकसित हो, हमें सुख समृद्धि विकसित हो और हमें सद्बुद्धि विकसित हो, और ऐसे कृत्य हमारे हों कि अग्निदेव का अनुग्रह हमको निरंतर प्राप्त होता रहे, उन जैसी परोपकारिणी और तेजस्वी बुद्धि हमको मिलती रहे। तो इस प्रकार से हम अग्निदेव के इस सूक्त का अध्ययन किए, और हमेशा ध्यान रखें कि वैदिक देवता दिव्य देवता हैं, उनके सूक्ष्म अर्थ की ओर हम जाएं। केवल हम उसको, उसके बाहरी रूप को देख करके रह जाएंगे तो ना अर्थ ठीक से रूप से हमारे समक्ष आवेगा, ना हम उसका पूर्ण लाभ ले सकेंगे।
इसलिए हम चिंतन मनन करें उन पर। मन्ना त्रायते इति मंत्र, जो चिंतन मनन से रक्षा का साधन बन जावे ही मंत्र है। तो इस प्रकार से हम आज के इस सूक्त का समापन करते हैं। और ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।